हेलो स्टूडेंट्स, इंटीग्रल इजी क्लासेस में आपका स्वागत है। बेसिक गणित में हम पिछले वीडियो में लसा और मसा की कुछ मूलभूत प्रॉब्लम्स को हल किए हैं, लेकिन आज हम कुछ ऐसी प्रॉब्लम लेके आए हैं, कुछ ऐसे प्रश्न लेके आए हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हैं, जैसे एसएससी, आरआरबी और आपके टेट, सुपर टेट, मीन्स तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में लसा और मसा से संबंधित प्रश्न आए हैं। तो इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको बहुत ढेर सारे ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो पिछले परीक्षाओं में आ चुके हैं और उनके आने की संभावना है। तो हम एक प्रश्न इस तरह से लेते हैं जहां आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होगी कि जब इबारती प्रश्न होता है लसा मसा पर तो हम कैसे समझें कहाँ लसा है, कहाँ मसा है, कुछ ऐसी चीजों को ध्यान देंगे, समझेंगे। तो हमने एक क्वेश्चन लिया एग्जाम्पल के तौर पर। तो देखें, इसमें लिखा हमने हुआ छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 24, 30, 48 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए यहां कुछ वर्ड हैं जिस पर हमको ध्यान देना है, जिसको मैं घेर रहा हूं। तो देखें आप, जो, छोटी से छोटी और से, ये लैंग्वेज में समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम कह तो रहे हैं छोटी से छोटी संख्या, बट 12, 24, 30 और 48 से विभाजित वो संख्या होगी जो कम से कम इसकी सबसे बड़ी होगी। तो हम कहते हैं छोटी से छोटी संख्या, लेकिन जो इसमें मिलती है, जिसको विभाजित करना है, वो इसमें सबसे बड़ी संख्या के बराबर या उससे बड़ी होगी। तो कहने में तो हुआ कि छोटी से छोटी करना है, बट वो मिलेगी इन तीनों से बड़ी या सबसे बड़ी के बराबर। यहां हमको ध्यान देना, इंग्लिश में होगा फाइंड द लीस्ट नंबर। लीस्ट नंबर सबसे छोटी, तो लीस्ट नंबर विच डिवाइड्स, कंप्लीटली डिवाइड्स 12, 24, 30 एंड 40। तो यहां विच, जो और से मीनिंग है। अभी मैं एक इसी से मिलता जुलता दूसरा प्रश्न लिख रहा हूं, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 12, 24, 30, 48 पूर्णतः विभाजित हो जाए। बच्चों लैंग्वेज में समझें ये फर्क क्या है। ये क्वेश्चन हमने 2 लिया, ये क्वेश्चन हमने 1 लिया। यहां हमने लिस्ट लिया, अब यहां बड़ी से बड़ी है तो ग्रेटेस्ट हुआ। ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ी संख्या। और एक चीज देखिए, यहां जो लिखा था यहां जिससे लिखा है विच, यहां बाई विच। ये लैंग्वेज इंग्लिश में भी और हिंदी में भी आप ध्यान देंगे तो आपके प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर by which 12, 24, 30, 48 completely divide। तो ये फर्क क्या हुआ कि यहां आप कहेंगे बड़ी से बड़ी, लेकिन संख्या मिलेगी आपको छोटी सी। तो इसमें जो संख्या मिलेगी इन चारों से छोटी या सबसे जो छोटी है उसके बराबर। इस प्रश्न में आप देखें तो ये ना कहने के लिए तो बड़ी से बड़ी है, लेकिन आप समझ रहे हैं कि इनसे छोटी या सबसे छोटी के बराबर मिलेगी। और यहां जब हम
लीस्ट कह रहे हैं, छोटी से छोटी कह रहे हैं, तो ये इनसे बड़ी या बड़ी वाली के इक्वल होगी। तो ये बहुत डिफरेंस है। बच्चे कई बार इस तरह की गलती करते हैं, इसलिए मैंने इसको क्लियर करने की कोशिश किया। आप ध्यान देंगे तो आपके दिमाग में एक चीज आएगी कि लसा मासा और छोटी से छोटी, कब लसा करें कब मासा करें। तो आपको पता है कि जब बड़ी संख्या मिलेगी तो लसा ही होगा, मासा में छोटी संख्या मिलेगी, तो यहां जो संख्या मिलेगी वो छोटी मिलेगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई। अगर आप यहां बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी, न्यूनतम, तमाम वर्डिंग होती है, न्यूनतम, सबसे छोटी न्यूनतम भी होती है। तो इस तरह से यहां उच्चतम, कई वर्ड्स का इस्तेमाल होता है क्वेश्चन में, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहां इस तरह से आप समझ जाएंगे कि एक्चुअली हमको लसा निकालना है कि मसा निकालना है। तो आप यहां समझ गए होंगे कि यहां अगर आप लसा निकाल लेंगे तो जाहिर है कि या इन चारों से बड़ा होगा या तो सबसे बड़े के बराबर होगा जो इनसे विभाजित होगा। और यहां क्या है कि वह जो बड़ी से बड़ी संख्या मिलेगी जिससे, मतलब उस संख्या से इनको विभाजित करना है। यहां क्या था, इनसे वो संख्या विभाजित होगी। तो लैंग्वेज में अंतर आया। तो वह संख्या जो होगी इनसे, इन सबसे छोटी या सबसे छोटी के बराबर होगी। तो मुझे लगता है अब आप समझ गए होंगे, यहां कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई कि आप किस प्रकार जानेंगे कि हमें लसा ज्ञात करना है कि मसा ज्ञात करना है। ओके, अब हम दूसरे प्रश्नों को लेते हैं जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो पिछले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुके हैं। मैं उन प्रश्नों को ले रहा हूं, देखें। तो एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, यदि तीन संख्याएं, क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यदि तीन संख्याएं 2a, 5a और 7a, 2a, 5a और 7a है, तो इनका लसा क्या होगा? If three numbers are this, then find out the LCM of the three numbers. LCM of the three numbers. इन तीनों का लसा ज्ञात करना है। तो अब आप देखेंगे कि हम करते क्या हैं। अब आप इसको भाग विधि से कैसे लगाएंगे। देखें 2a है, 5a है और आपका 7a है। तो आप देखें ऐसे करेंगे तो पहले हम इसी a से ही कैंसिल आउट करते हैं, भाग देते हैं सब में। तो 2 बचता है, फिर 5 बचता है, ये खत्म हो गया, फिर 7 बचता है। फिर आप जान रहे हैं कि एक आ जाएगा 5, 7, फिर 5 को लेंगे 1, 7, फिर 7 को लेंगे। तो अब हम देख रहे हैं सब में 1, 1 हो गया। तो लसा क्या मिलेगा? आपको पता है कि लसा इक्वल टू a इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, 5 दूनी 10, 7 70 a। ये थोड़ा देखें, ये मिक्स, इसमें आपको लेटर और नंबर दोनों हैं, इसलिए मतलब चर और अचर दोनों संख्याएं हैं, इसलिए आपको इस a से पहले डिवाइड करना होगा। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 2a इक्वल टू 2 इंटू a, 5a इक्वल टू 5 इंटू a, 7a इक्वल टू 7 इंटू a। मीन्स तो लसा निकालते हैं तो क्या करते हैं, हमने बताया था आपको पिछले वीडियो में कि जो सब में हो उसको एक बार लिखते हैं, जो सब में कॉमन होगा उसको एक बार लिखेंगे, और बाकी जो बचता है सबको लिखेंगे इनटू के फॉर्म में, गुणे के फॉर्म में। 5 दूनी 10, 7 70 a। तो आपका ये जवाब और ये जवाब देखें आ गया आपका लसा। तो बच्चों समझ गए होंगे आप। अगला प्रश्न हम लेते हैं,
अगला प्रश्न है जो 2011 में, यह प्रश्न अभी हमने बताया जो 2011 बैंक क्लर्क्स में आया था। अब आरआरबी 2008 का एक प्रश्न है, आरआरबी 2008, आरआरबी 2008 का एक प्रश्न देखें क्या है। हम अगला प्रश्न ले रहे हैं जो आरआरबी 2008 में आ चुका है। क्वेश्चन ले रहे हैं आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड 2008 का प्रश्न है। आप देखें ये लिखा है 2 की घाते 3 गुणे 3 गुणे 5 की घाते 2 गुणे 7, फिर है 2 की घाते 4 गुणे 3 की घाते 2 गुणे 7 की घाते 2 गुणे 11 तथा 2 गुणे 3 की घाते 3 5 की घाते 4 का लस ज्ञात कीजिए, लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस एंड दिस। तो बच्चों इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखें आप। हम बारी बारी से एक को लेंगे, उसको फैक्टर करेंगे, मतलब गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो पहले हम लेते हैं इसको, मीन्स 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 इक्वल टू, इसको हम ओपन कर देंगे पावर को, 2 3 टाइम्स एंड 3, फिर 5 2 टाइम्स 2 बार, फिर इंटू 7। देख रहे हैं 2 की घाते 3 तो 3 बार, 3 5 की घाते 2 तो 2 बार, फिर 7। फिर लेते हैं दूसरे टर्म को, 2 की घाते 4 गुणे 3 की घाते 2 गुणे 7 की घाते 2 गुणे 11। फिर देखते हैं अब 2 को हम 4 बार लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 3 को कै बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, फिर 7 को 2 बार, 11 को 1 बार। फिर नेक्स्ट इसको लेते हैं, 2 गुणे 3 की घाते 3 गुणे 5 की घाते 4 इक्वल टू 2 गुणे 3 की घाते 3 है ना, तो 3 बार लिखेंगे इसको। फिर 5 है, 5 की घाते 4 है, तो हम इसको लिखेंगे 4 बार। फिर हमने बोला था आपको लसा फाइंड आउट करने के लिए करते क्या हैं, सबसे पहले हम कॉमन नंबर को लेते हैं कि जो सब में कॉमन हो। आप देख रहे हैं सब में कॉमन क्या है, ये 2, केवल 1 2 सब में कॉमन है। तो हमने लिखा पहले 2 को, फिर यहां देखें 3 2 हैं, यहां 4 2 हैं, तो आप इनमें से 3 को लिख लेंगे। मैं यही बोला कि कॉमन को एक बार और बचा हुआ पूरा लिखना है। फिर देखें आप 3 यहां, फिर ये भी ये 2 बच रहा है, 1 2 ये भी ले लेंगे। अब 3 पर आते हैं, देखें यहां एक ही 3 है, यहां भी एक ही 3 है, तो यहां तो हम क्या करेंगे, इस 3 को, इस 3 को और इस 3 को लिए कॉमन के रूप में। फिर बचता क्या है, 2 3, इन 2 3 को फिर लिखेंगे पूरा, लसा में पूरे लिखते हैं। फिर हम देखते हैं 5 इसमें है ही नहीं, देखें 5 इसमें है ही नहीं, तो 5 कहीं नहीं कॉमन है। लेकिन यहां और यहां में देखें इन दोनों में कॉमन है, इस 5 को तो एक बार लिख ही लेंगे। और फिर कितने 5 बचते हैं, 3 5 बच गए। फिर क्या बचता है, आप देखें कि यहां 7 है, यहां 2 बार 7 है, इसका मतलब एक बार कॉमन है और एक बार और भी लेना है। फिर बचता क्या है, 11। तो आपका लसा इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। ओके, अभी मैं एक चीज यही बताना चाहता हूं कि आप अगर पूछ दे इसमें मासा ज्ञात करें तो क्या करेंगे। देखिए साथ साथ दोनों पढ़ें। अगर हमको मासा फाइंड आउट करना हो तो क्या करेंगे, मैं अपने तरफ से इसमें क्वेश्चन जोड़ रहा हूं स्वयं की तरफ से कि अगर मैं इसमें मासा ज्ञात करना हो तो क्या, तो मासा में केवल कॉमन लेते हैं, तो मासा क्या होगा, ये अपने से नोट में लगा रहा हूं, समझें ये नोट है
कि यदि इस प्रश्न का मासा ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे। जब मासा ज्ञात करना होगा तो कॉमन को देखेंगे। तो कॉमन क्या है आप देख लें, सब में 2 है। अब हम आते हैं 3 पर, सब में एक 3 है। फिर आते हैं 5 पर, तो हम पाते हैं कि सब में 5 नहीं है, इसलिए मासा में 5 को नहीं लेंगे। अब आते हैं 7 को लेकर के, तो देखें 7 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, 7 आउट हो जाएगा मासा में। अब फिर आते हैं 11 को लेकर के, तो 11 तीनों में नहीं है, इसलिए इसका मासा केवल 6 होगा। अब आप समझ गए होंगे कि लसा मासा में अंतर क्या है। लसा में कॉमन को एक बार, बाकी बचे हुए को सबको लिखते हैं, लेकिन मासा में केवल कॉमन नंबर को लिखेंगे। तो मासा आएगा आपका 6 और लसा आप जब पता करेंगे तो इस सब का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक बड़ा सा गुणा आएगा। तेजी से करना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 तियां ऐसे गुणा करके आप पता करेंगे, आपको लसा पता हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम, हम अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं कि लसा मासा प्रथम संख्या और दूसरी संख्या में संबंध क्या है। आपको फार्मूले याद करने पड़ते हैं, यहां फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको समझ लेना होगा कि मतलब 2 नंबर, 2 नंबर्स, फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर्स, हमने 2 नंबर लिया है तो उनके लसा और मासा मींस एलसीएम और एचसीएफ में क्या रिलेशन बनता है। रिलेशन है, सबको पता है, लोग रट लिए हैं कि लसा इंटू मासा इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, प्रथम पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। लेकिन हम ये जानेंगे कि कैसे है, ये एक बार हम समझ जाएंगे तो बाकी प्रश्न को आसानी से कर लेंगे, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई छोटा सा एग्जाम्पल आप ले लें, जैसे एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, 4 और 6, ये 2 नंबर हैं, ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकेंड नंबर है। तो आपको पता है कि 4 और 6 का मासा क्या होगा। पिछले वीडियो के आधार पर अब आप सोच लिए होंगे, समझ लिए होंगे कि 4 और 6 का मासा, 4 और 6 का मासा ऐसे निकालते हैं ना आप, 4 एक कम 4, फिर 2, फिर इसमें देते हैं 2 दूनी के 4, तो 4 और 6 का मासा क्या हुआ आपको पता है 2 हुआ। बट इसका लसा कितना होगा 4 और 6 का, 4 और 6 का लसा ज्ञात कर लें ऐसे आप, तो देखेंगे 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, 2 1, फिर 3 1 1, 2 दूनी 4 तिहाई 12, तो इसका लसा कितना आया 12। अब हम इसमें संबंध स्थापित करने की कोशिश करेंगे कि क्या है रिलेशन। आप समझें कि ये मासा और ये लसा, ये फर्स्ट नंबर और ये सेकेंड नंबर, तो देखें क्या है। अब आप देखें इनका मल्टीप्लाई कर लें, 6 चौके 24, जरा इनका मल्टीप्लाई कर लें, 12 दूनी 24। तो ये बार बार हम ऐसा करके फार्मूले कैसे डेवलप होते हैं, जो क्रियाएं बार बार दोहराई जाती हैं, फिर उनको हम फार्मूले के रूप में लिखते हैं। तो आप जब भी जो भी एग्जांपल लेंगे ये करके देखेंगे तो दोनों का गुणनफल, दोनों नंबर का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके लसा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तब आप बाकी प्रश्नों को इजीली कर सकते हैं। तो ये रिजल्ट क्या निकल के आया, रिजल्ट ये निकल के आया कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मासा, ये रिजल्ट निकल के आया है। अगर आप भूलेंगे तब भी कहां क्या करना है क्या नहीं, फिर भी आप समझ जाएंगे। इसमें कितने टर्म्स हैं, 4 टर्म है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। जो
चीजें हैं, इसमें आपको 3 ज्ञात रहेंगी तो चौथी हम ज्ञात कर लेंगे पक्षांतर द्वारा जैसे करके। तो जब भी तमाम प्रश्न आपको मिलेंगे इसमें आपको 3 चीजें ज्ञात रहेंगी और आपको चौथी ज्ञात करनी होगी। फिर हम इस पर देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न को ले रहे हैं जो इस फार्मूले पर बेस है। उसमें हम पहला प्रश्न ले रहे हैं, आप देख लें। यदि दो संख्याओं का मॉस इक्वल टू 15, मासा कितना है 15 है, तथा उनका लसा 225 है यदि उनमें से एक संख्या एक संख्या 75 है तो दूसरी संख्या पता करें या बताएं, ज्ञात करें। इफ द HCF of two numbers are 15 and their LCM equal to 225, if one number is this, then find out the second number. What will the second number? तो फार्मूला अभी आपको बताया गया था कि फर्स्ट नंबर मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मास। यहां स्टूडेंट आप ध्यान देंगे, कभी कंफ्यूज ना होंगे। गुणा इधर उधर हो सकता है, जैसे आप लिखें 4 गुणे 3 या 3 गुणे 4, देयर इज नो डिफरेंस। 4 तिहाई 12, 3 चौके 12, तो कभी कंफ्यूज नहीं होगी कि यहां दूसरी लिख दिया तो कुछ हो जाएगा, मासा यहां लिख देंगे तो कुछ हो जाएगा, नहीं, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म होता है और ये आप इधर उधर कर सकते हैं, ये कोई इश्यू नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, हमको पता क्या क्या चीज है, हमको इसमें जो चीजें मालूम है यहां लिख देंगे। पहली संख्या हमको पता है 75, दूसरी संख्या नहीं पता है तो दूसरी संख्या नहीं पता है तो दूसरी संख्या लिख दे। अब हमको देखना है इसमें लसा क्या है, तो आपको पता है कि लसा ये 225 है। अब देखना मासा क्या है, तो देख रहे हैं यहां आपका मासा 15 है। अब हमको पता चल गया कि दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस, देन दूसरी संख्या क्या होगी, तब दूसरी संख्या आपको मिलेगी 225 गुणे 15। चूंकि यहां गुणे के रूप में है, यहां पक्षांतर करेंगे दाएं तरफ जाएगा तो बटे के रूप में आएगा। 15 से डिवाइड करें, जिसको आप काटना कहते हैं, काटना नहीं बल्कि वो होता है बांटना, ठीक है। बार बार बच्चे कहते हैं काट दिया, काटना नहीं, वो एक्चुअल बंटना होता है। डिवाइड करते हैं 15 पचे 75, फिर 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, 5 चौक के 20 और 2 5 पचवा 25। तो आपको देख रहे हैं कि ये सेकंड नंबर कितनी मिल रही है 45, तो वो दूसरी संख्या होगी 45। तो ये एक प्रश्न है उस फार्मूले पर, और इस फार्मूले पर कुछ और प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं जो कंपटीशंस में आए हुए हैं, उनको आप देखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात क्वेश्चन है। ये आया हुआ आपका होटल मैनेजमेंट एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में 2007 में। दो संख्याओं का अनुपात रेशियो 3:4 है और उनका HCF मीन्स महत्तम समापवर्तक
4 है, 4 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा? देखें, ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। थोड़ा सा अंतर करके घुमा के पूछा गया है, आपका लसा और मासा पर आधारित प्रश्न है। तो 2 numbers in the ratio of 3 and 4 and their HCF equal to 4, then find out the LCM of the 2 numbers. Then we assume, suppose, let that according to अनुपात के अनुसार पहली संख्या 3x ले लें, तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या क्या होगी? 4x होगी। अगर हम यहां से मौसा निकालें तो अब इनका मौसा क्या होगा? आपको पता है, देन मौसा मीन्स HCF इक्वल टू व्हाट? जो कॉमन है, इन दोनों में कॉमन क्या है? x है, बट इन द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट HCF इक्वल टू 4, देन वी से, तब हम कह सकते हैं x इक्वल टू 4 क्या है? ये दिया हुआ है, मालूम है आपको, ये ऑलरेडी दिया हुआ है। आप x का वैल्यू 4 दिया हुआ है मासा, और ये अज्यूम जो हमने माना है अनुपात के अनुसार, उसमें से मासा x मिला, तो x के वैल्यू को पुट कर देंगे। देन फर्स्ट नंबर इक्वल टू व्हाट? 3 into 4 means 12. Then second number what? 4 into 4 16। तो अब आपको दो नंबर मिल गए, 12 और 16। तो 12 और 16 का लसा निकाल लेंगे, आपका जवाब हो जाएगा। तो 12 और 16 का लसा 12 16, तो 2 छक्का 12, 2 अठे 16। फिर आप देखें, फिर 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, फिर 2 से करते हैं 3, 2 दूनी 4, फिर 2 से 3 1, और फाइनल 3 से। तो आपको क्या मिलता है? ये लसा 12 और 16 के, इनके लसा 12 और 16 के लसा क्या होंगे? इक्वल टू 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 48। आपका जवाब आया 48। आप चाहें तो इसको फार्मूले पर भी कर सकते हैं। ये थोड़ा सा टेक्निकल प्रश्न था, थोड़ा सा था, तो आप इसको इस तरह से, और भी अन्य बहुत से क्वेश्चन हैं। मैं सोच रहा हूं कि आपको जो अगले वीडियो आए उसमें भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षाओं में पूछे गए मैं उनको रिपीट कर दूं, क्योंकि मुझे जल्दी नहीं है, बल्कि एक सिस्टमेटिक तरीके से जिस टॉपिक को हम लेंगे उसको कंप्लीट करेंगे। तो आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे और सीरीज के रूप में आगे बढ़ते चलेंगे। तो अभी हम इन प्रश्नों पर आपको कुछ होमवर्क देना चाहते हैं जो भी पढ़ाया गया। तो देखें स्टूडेंट्स, हम आपको अभी जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं 19 पर बेस कुछ होमवर्क दे रहे हैं जिनको आप करेंगे। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो इनको कमेंट बॉक्स में डालेंगे, फिर इसको मैं रिपीट कर दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है, इनका 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 क्या ज्ञात कीजिए? मासा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, दो संख्याओं का लसा एवं मासा क्रमशः 4125 और 25 है। यदि एक संख्या 375 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात, रेशियो, द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स 5:6, 5:6, तो उनका लसा 480 है और उनका लसा 480 है, तो उनका मासा क्या होगा? चौथा क्वेश्चन है, तीन संख्याओं का मासा 23, यदि वे संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हो तो उनका लसा ज्ञात कीजिए।
तो आप इन प्रश्नों को करेंगे और अगले वीडियो में फिर इससे और जो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस होंगे आपको मिलेंगे, अन्य प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। तो पूरे वीडियो को ये सीरीज के रूप में आप देखते रहें, तो आपको ये अच्छे से अच्छे प्रश्न जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले हैं वो मिलेंगे। आप देखें, ये होमवर्क इसलिए दिया जाता है कि आपका अभ्यास बढ़े। आपके घर पर कुछ किताब हो तो उनसे आप और भी अभ्यास कर सकते हैं। तो बच्चों धन्यवाद।